किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए या अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ज़रूरत होती है आत्मविश्वास, लगन और कठिन मेहनत की। अपनी मेहनत से रेडियो के साथ साथ थिएटर, सीरियल्स में अपनी पहचान बना चुके अभिनव पाराशर जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। हम आपका आगरा आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अभिनव जी, हम पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि रेडियो में काम करने का मन आपने कैसे बनाया? भाई कहते हैं ना कोई कारण ज़रूर होता है, बिल्कुल। तो वो आपने मन कैसे बनाया रेडियो में आने का? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं थिएटर तो लगातार कर ही रहा था। अच्छा। और हुँ। जी, रंगमंच से जुड़ा रहा था, 1992 से ही कर रहा था जी, आगरा जी। में थिएटर। हुँ। और लगातार करते-करते 2002-2003 की बात है, हुँ। तो मेरे फादर कह रहे थे कि तुम स्पीच अगर कर ही रहे हो हुँ। स्टेज पर यानी कि मंच पर, हाँ जी। तो रेडियो में हमारी कॉलोनी में एक भैया रहते हैं, उनसे ज़रा मिलकर आओ। अच्छा। जब मैं उनसे मिलकर आया तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, हुँ, पर हुँ, बीच-बीच में हुँ, ओपनिंग होती है। हुँ, तो वहाँ आप देख सकते हो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी हुँ, आगरा हुँ, में। हुँ, तो मैंने इसके लिए कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो उसके बाद मैं पहुँचा और हुँ। यहाँ के प्रोग्रामिंग हेड से मिला। उन्होंने मुझसे अच्छा। कहा कि कुछ लिख कर लाओ। हुँ। और बस उसके बाद समझिए कि टॉक देने के बाद शुरुआत सी हो गई। अच्छा, अच्छा। और वैसे भी अभिनव जी, जहाँ तक देखा जाए तो देखिए थिएटर में काम करना एक अलग बात है और यदि रेडियो पे काम किया जाए तो रेडियो पे काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। क्योंकि भई जी। आपकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, आपको सारे अपने भाव भई रेडियो पे ही बताने हैं, है ना? जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्यों जी ठीक बिल्कुल। है ना? मंच पर क्या होता है कि बस दो डिफरेंट मीडियम है, दो हाँ। अलग अलग माध्यम है। तो आप तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा हुँ। कि आप अपनी बात को संप्रेषित कर पा रहे हो, हुँ। कम्युनिकेट तो कर पा रहे हो, कन्वे भी कर पा रहे हो शरीर के जरिए। हाँ, वॉइस है, बॉडी हाँ। है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वॉइस है जो सारी हुँ। विजुअल्स बनाएगी। तो ये बहुत आपके कठिन शब्द होता ऐसे है, होने चाहिए। बहुत कठिन होता है। जी बिल्कुल, बहुत कठिन। अभिनव जी, रेडियो के साथ-साथ आप और क्या-क्या कर रहे हैं? आपने थिएटर का नाम लिया अभी, तो मुझे जी। जानने की इच्छा हुई कि भई रेडियो के साथ आप और क्या-क्या कर रहे हैं? जी, जैसे कि बताऊँ मैं 1992 से 2008 तक यहाँ पर हाँ। आगरा में ही थिएटर कर रहा था। अच्छा। और जी हाँ, हुँ। थिएटर के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ भारतीय नाट्य अकेडमी अच्छा। लखनऊ में। मैं हुँ। वहाँ गया और वहाँ से प्रोफेशनली हुँ। थिएटर की ही डिग्री ली अच्छा। और वहीं से पढ़ाई की। जी। 2010 तक मैं अच्छा। वहाँ से पास आउट हुआ। हुँ। और साथ ही गया था पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट। तो वहाँ अच्छा। फिल्म ओरिएंटेशन और एप्रिसिएशन कोर्स हमें कराया जाता है। जी। आप मूवीज़ की बारीकियाँ भी सीखते हो। हुँ। और फाइनली फिर उसके बाद मन बना लिया था कि अब जाना है और हुँ। काम करना है मुंबई में। हुँ। तो आपको नया अच्छा, काम और मुंबई जाने ढूँढना का है। मन था। जी बिल्कुल। तो हुँ। थिएटर में फिर इस तरह से जुड़ाव तो हुआ ही और हाँ। उसके बाद आगे तक पहुँचा तो वहाँ हुँ। पर काफ़ी ज़्यादा हुँ। सीरियल्स किए थे। शुरुआत में अच्छा, सिंगर के बाद सीरियल्स भी किए सीरियल्स हैं किए। आपने। जी। तो फिलहाल वो सब चीज़ चल रही हैं। तो रेडियो के अलावा जो मैंने काम किया वो किया है सीरियल्स। तो जैसे सीरियल्स में कौन-कौन से सीरियल्स में आपने थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि अपने श्रोताओं को हम आप ज़रूर बताएँ कि कौन-कौन बिल्कुल। से सीरियल्स में आपने काम किया है? तो जब मैं पहुँचा मैंने किया था सीआईडी, सावधान हुँ। इंडिया। जी। ये तो बहुत पॉपुलर है। और जी। और सारा का एक हॉन्टेड नाइट्स आता था वो हुँ। सीरियल किया। उसके अच्छा, बाद मुझे मिला रज़िया सुल्तान जो एनटीवी पर आ रहा था तो मैंने अच्छा। कज़ान की भूमिका निभाई। हुँ। सारी अलग-अलग भूमिका थी। इवन सीआईडी में ऐसे प्रद्युम्न हैं हुँ, जिनके हुँ, बारे में हुँ। आप जानते हैं शिवाजी हाँ, साहब अरे साहब। क्यों नहीं तो भई उनको तो सब जानते हमारे हैं। सभी श्रोता जानते हैं उनके बारे में तो बहुत। उनसे काफ़ी सीखने को मिला और उन्होंने हाँ बहुत जी। सारी बारीकियाँ बताई भी और बड़े खुश थे हाँ। वो साथ में काम करके। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही हुँ। आगे बढ़ते रहो, करते रहो। हुँ। तो ये थी सीरियल्स की बात। बहुत बढ़िया। और आपने सीआईडी का नाम लिया, ये तो मेरे ख्याल से सभी घर-घर में ही देखा जाता है। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे। और इस समय आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? जैसे कि बस अब सीरियल्स की देन उसके बाद मूवीज़ के बारे में बात हुई। अच्छा। और फिर मैंने मूवीज़ करना शुरू किया तो मुझे थोड़ी-थोड़ी सी मनमानी आदतें सरपोतदार के साथ जिनकी अभी एक और मूवी आई है अच्छा। झूमबीवली। अच्छा, तो अच्छा, वो अच्छा। एक्चुअली उन्होंने कुछ डोंबिवली का नाम हुँ। अपभ्रंश करके यूज़ किया है। फिर हुँ। दावत-ए-इश्क हाँ, इसका 2014 तो में नाम मेरी सुना। मूवी आई थी हाँ, यहाँ बिल्कुल, यशराज बिल्कुल। प्रोडक्शन अच्छा, की। अच्छा, उसमें भी आपने काम उसमें भी किया मैंने है। काम किया था। मैं अतीक बना था आदित्य रॉय कपूर का फ्रेंड। तो अच्छा, आदित्य रॉय कपूर और परिणीत चोपड़ा के साथ शूट किया था। अच्छा। फिर मैंने एक और मूवी शूट की थी प्रेम रतन धन पायो। और हुँ। ये थी राजश्री प्रोडक्शन की जिसको हाँ, डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या सर ने। हाँ, तो इसमें वो आपका एक बड़ा क्या रोल अच्छा। रहा था? मैं उसमें रामलीला के पूरे ग्रुप में था जो राम अच्छा, वाला अच्छा। कैरेक्टर था। तो पूरा गाना था प्रेम लीला। अच्छा। तो उन्होंने कुछ कुछ पार्ट शूट करके तो हुँ। उसको यूज़ किया था डायरेक्टर अच्छा, साहब ने अपने हिसाब से।
अच्छा तो ये रहा मूवीज़ का। और फिलहाल जो काम चल रहा है, मैं अब रेडियो जॉकी के बाद वीडियो जॉकी भी बन चुका हूँ। ग्लांस के साथ, रूपोसो के साथ फिलहाल शो कर रहा हूँ। शो बड़ा अच्छा है जिसका नाम है पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा वो शो आता है और सिनेमा की बारीकियों पर भी बात होती है, अपडेट्स पर बात होती है और रेट्रोस जो स्टोरीज हैं उनके बारे में बात होती है। अच्छा अच्छा। तो ये थिएटर में जाने का मन कैसे बना भाई? किसी ना किसी से आप जरूर, आपको प्रेरणा मिली होगी भाई, रेडियो और रेडियो के साथ सीरियल्स, ये क्या मतलब कैसे थिएटर में जाने का कैसे आपका मन बना? वो अगर शुरुआत की बात कहूँ तो मेरे हम्म। पिताजी, मेरे फादर ही मुझे ले गए थे एक बार। इप्टा की अच्छा वर्कशॉप चलती थी आगरा में, अच्छा और श्री राजेंद्र रघुवंशी जी के समय से। तो अच्छा। 1992 में, 1992 में मैंने थिएटर में वहाँ पर पदार्पण किया, आप कह सकते हो कि शुरुआत की। आंखें खोली तो स्टेज पर खोली। देन हाँ उसके बाद लगातार वैसा चलता रहा। अच्छा, कॉलेज में था तो एनसीसी भी ज्वाइन कर ली थी, अच्छा। तो वहाँ से भी सी सर्टिफिकेट मिला है मुझे विद बी ग्रेड। बहुत अच्छे। तो एनसीसी भी चलती रही, हम्म। और एनआईए प्रेजेंटेशन है उसमें भी पार्टिसिपेट किया, और आगरा के ग्रुप को रिप्रेजेंट किया आईजीसी में। तो मतलब ये सारे काम वैसे ही चल रहे थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा चल रही हैं। अच्छा पढ़ाई अच्छा चल रही है अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ ये। पढ़ाई के साथ साथ सब ये तो सब जी किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो क्या पढ़ाई किया के है, साथ साथ एजुकेशन आपकी क्या है? उस पर क्या है कि लोग जब पूछते हैं कि कहते हैं कि तुम एक जोन से दूसरे जोन में कैसे गए। जैसे मैं कर रहा था बीएससी बायोलॉजी, आई एम फ्रॉम बायोसाइड। तो 12th के बाद बीएससी बायोलॉजी की, देन उसके बाद मैंने किया पीजी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स, इक्विवेलेंट टू एमए डिग्री, अच्छा जो किया भारतीय नाट्य अकेडमी से। हाँ जी। देन उसके बाद मैंने किया एमए इन मास कम्युनिकेशन, जो मीडिया के लिए था। तो उन्होंने कहा अच्छा ये थोड़ी सी और अलग तुम अलग, दिशा में हाँ चले गए। हाँ। अभी फिलहाल मैंने किया एमए इन इंग्लिश। तो अब वो पूछ रहे हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, बट हालांकि वो मैंने अपने लिए किया था क्योंकि लिटरेचर हाँ। पढ़ना था, बहुत मन था। तो प्लेस के, नॉवेल्स के बारे में जानने को मिल जाता है इसलिए। अच्छा अच्छा। तो थिएटर की फिर ऐसे शुरुआत बनती चली गई, और हाँ। फाइनली बीएनए ज्वाइन कर लिया मैंने। और पास आउट हुआ तो लगा कि अब क्या है कि और ज़्यादा अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है। तो अब क्या है कि शहर अगर छोटा पड़ेगा तो शहर बड़ा कर लो, कहीं चले जाओ और वहाँ जाकर काम करो जहाँ काम होता हाँ है। बहुत अच्छे। आपने अभी नॉवेल्स का नाम लिया, बीच में कहा आपने कि जी नॉवेल्स, जी तो क्या नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का भी आपको शौक है? जी हाँ, बहुत शौक है, और बुक्स का, किताबों का तो बहुत ज़्यादा शौक रहा है। अच्छा, और ये किस शौक तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल अलग अलग जोनर रहे हैं। एक तो यही रहा है कि शुरुआत जब की तो हम सभी जैसे करते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी से ही शुरुआत हुई थी। तो उनकी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा पढ़ी, फिर कुछ नॉवेल्स पढ़े। हाँ मुझे बीच में देवकीनंदन खत्री साहब काफ़ी पसंद आए, जिन्होंने तिलिस्मी कहानी काफ़ी लिखी, हाँ चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक उसका मतलब सिनेमा वैसा नहीं बन पाया जो बनना चाहिए, मुझे लगता है। और देन उसके बाद कुछ और नॉवेल्स आए, जैसे कि पाओलो कोएल्हो की बुक अल्केमिस्ट, या द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा की। तो काफ़ी सारे, बहुत सारे नॉवेल्स हैं। जैसे लियो टॉल्स्टॉय की कुछ किताबें पढ़ ली, ऐसा है। तो जो जो पढ़ने को मिलता चला गया वो मैं पढ़ता चला गया। अच्छा विलियम ये शेक्सपियर के प्लेज एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो रही नॉवेल्स की बात। भाई हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप रेडियो से जुड़े हैं, जी तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि म्यूज़िक आप कौन सा सुनना पसंद करते हैं, किस तरीके का ज़्यादा आपको पसंद आता है? ये बहुत एक अच्छा सवाल है, और कठिन सवाल भी उतना ही है। तो हाँ कठिन इसलिए है हाँ कि जब मैं भी गाने या सॉन्ग्स प्ले कर रहा होता हूँ तो हाँ। मुझसे कहते हैं कि आपको कौन सा वाला पसंद है। मैं उनको ये तो बताता बहुत हूँ। बड़ी बात होती है हाँ, भाई। तो बिल्कुल मैंने हाँ कहा, मैंने तो हिंदी ओल्ड क्लासिक से लेकर इंग्लिश पॉप तक सब कुछ सुना। अच्छा। तो अगर अगर इधर लता जी, मुकेश जी, वैसे मेरे फेवरेट सिंगर मुकेश हैं। हाँ तो रेट्रो में अगर मैं सुनता हूँ, मुकेश जी को ज़्यादा सुनता हूँ। तो किशोर दा हैं, रफ़ी साहब हैं, उनको सुना। आशा भोसले जी हैं, मन्ना डे, तो इनको सुना। और इसके अलावा फिर अगर आगे जाता जाऊं तो फिर मैंने, अगर वेस्ट साइड में सुना तो फिर मैंने सुना बीथोवन को, उनका म्यूजिक, बैकस्ट्रीट बॉयज, बॉयज जोन, वेस्ट लाइफ। तो ये एक अलग ही मतलब तरह के सिंगर रहे, पूरे एक बॉय बैंड जो है। फिलहाल जैसे कि बीटीएस चल रहा है। अगर इंग्लिश सिंगर के बारे में बात कहें तो वहाँ पर चल रहे थे ये एल्विस प्रेस्ले या रोनन कीटिंग। हिंदी में कहें तो आप जानते हैं कि सोनू निगम आ गए बीच में, कुमार शानू, उदित नारायण, फिलहाल अरिजीत सिंह। तो एक बड़ी मतलब लंबी रेंज सी रही है कि मैं इसलिए कहता हूँ हिंदी और क्लासिक से लेकर इंग्लिश पॉप तक सब कुछ सुना है। सब कुछ सुन तो डाला। मैं कौन सा वाला प्ले करूँ सॉन्ग, मैं उनसे पूछता हूँ। तो ये, बट हाँ, मेरा जो फोटे रहा है वो बिल्कुल रेट्रो सॉन्ग रहा है, मुझे आज भी वो ज़्यादा पसंद है। ये मुकेश जी के गाने बहुत ज़्यादा अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं। अगर उनके गानों में सभी की खासियत, पसंद हाँ, है, ये तो है ही है। अच्छा आपकी हॉबीज भी हम जरूर जानना चाहेंगे। ये अच्छा है। क्या क्या हॉबी है आपकी?
हॉबीज में ये तो आपको पता ही है कि वो एक्टिंग, क्योंकि अभिनय से वो जुड़ा तो हुआ होगी हूं, वो होगी भैया, बिल्कुल। अभिनय से हाँ तो जुड़े एक्टिंग हैं तो है, हाँ जी। बातें करना ज़्यादा पसंद है इसलिए क्योंकि रेडियो पर वो करना बातें होता करनी है, ही आपको पड़ती करनी है। पड़ती है और अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। तो वैसा है, वो अमूमन दोस्तों के साथ भी हो जाती है। और मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूँ कि अगर किसी से स्ट्रेंजर से मिल लिया, मैं ट्रेन में मिल लिया, मैं बस में मिल लिया, तो मेरी बात शुरू हो जाएगी, मैं कुछ जान लूंगा उनके बारे में, उनसे पूछ लूंगा। तो उनको भी कभी कभी लगता है कि ये ज़्यादा टॉकी है, ये ज़्यादा, ये शख्स बोलता रेडियो बहुत है। पे काम ही इसी का है। तो ऐसा है। तो वो है हॉबीज में, एक्टिंग है, सिंगिंग है, डांस कभी कभी मन करता है अच्छा, तो वैसे कर लिया जी, क्या बिल्कुल। बात है। तो कभी लिख लिया, ट्रैवलिंग कर ली, ऐसा है। स्पिरिचुअलिटी से जब से जुड़ा तो उसके बाद मेडिटेशन करने का ज़्यादा मन हुआ, अच्छा, तो फिर मैं अच्छा, वहाँ पर अच्छा। गया तो वो कर लेता हूँ अच्छा, समय अच्छा। निकाल कर, जैसे ही समय मिलता यानी है। कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है आपने, ऐसा है ना। कह सकते हैं। हम किसी अंत में ये भी अभिनव जी जानना चाहेंगे कि आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। भाई देखिए, ये एक अलग विधा है बिल्कुल, भाई डॉक्टर इंजीनियर सब बनते हैं, जी। है ना। तो ये आप हमारे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अलग विधा के हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल, और सबसे हाँ। ज़रूरी बात मैं एक यही कहना चाहूँगा, वो ये कि अब हर कोई उस लीग पर नहीं चल रहा है। तो हाँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लकीर का फ़कीर बनना है, या आपको भी ये करना है कि अब मैं भी इंजीनियर बनूंगा या मैं भी डॉक्टर बनूंगा। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर काम कर मिल रहा है, जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा सिनेमा भी इसके ऊपर बन चुका है, जो बिल्कुल, आया, बहुत बिल्कुल। सारी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। तो अगर आप सच में राइटर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ राइटिंग करें। आज हमारे पास ऐप्स बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आपको जल्दी एक्सपोजर मिल जाता है। अगर आप रेडियो में आना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर रेडियो में आएँ, ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक अलग मीडियम है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल भी जाएगा, आपकी बात आगे तक पहुंचेगी। और रेडियो तो बल्कि मैं अब ये भी कहूँगा कि अब ये एक लिसनर मीडियम नहीं है, अब तो एक ऑडियो विजुअल ऑडियो और विजुअल मीडियम बन गया है, क्योंकि लोग अब देखते भी हैं। ज़्यादातर वक्त हमने देखा कि जन जन तक पहुँच ही रहा है, तो देखते भी हैं। तो रेडियो का मीडियम ऐसा है, अगर आप मीडिया में काम करना चाहें तो प्लीज़ मास कम्युनिकेशन करने के बाद मीडिया के क्षेत्र में आ सकते हैं। मन से करें, शिद्दत से करें, बिल्कुल है करें, ना। और बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं तो होगा। कुछ कूदे फाने, हाथ पैर चलाएं, मेहनत करें तो कुछ हो सकता है। मेहनत करेंगे तो जरूर हर दिशा में आपको सफलता अवश्य जी मिलेगी, बिल्कुल। है ना। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे युवाओं को इतनी जानकारी दी। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ललित जी, धन्यवाद।